that Hindi song directly not translated in English. English song is not directly translated into Hindi. This is the problem, a type of a problem or difficulties, because when we can't translate, it's a rhythm. जैसे कि हिंदी में हम क्या कह रहे हैं, हिंदी में हम गाना गाते हैं, तूने दिल मेरा तोड़ा कहीं का न छोड़ा सनम बेवफा। लेकिन अगर इसे इंग्लिश में, अगर इस प्रकार का कोई गाना इंग्लिश में बेवफाई से रिलेटेड होगा तो वो क्या होगा, Why did you break my heart? Why did you leave me alone? Why did you go away, away? Why did you break my heart? ठीक है ऐसा। जबकि अब वो क्या, तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा, तुम मुझसे दूर क्यों चली गई, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया, तुम दूर क्यों चली गई, चली गई, चली गई, क्यों चली गई। अब देखो, तो अगर इसका हिंदी करें अपन, इसका Why did you break my heart, तो इसका होगा तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा। Why did you leave me alone, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ा। Why did you go away, away, तुम दूर क्यों चली गई, क्यों चली गई। अब ऐसा थोड़ी बोलेंगे हम, तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ा, तुम मुझसे दूर क्यों चली गई, क्यों चली गई, क्यों चली गई। तो कितना बुरा लगेगा, बुरा लगेगा कि नहीं। इसलिए यस, ऑफ कोर्स। तो क्या है कि ट्रांसलेशन आप एक रिदम जो होती है, लय होती है, उसका ट्रांसलेशन नहीं कर सकते आप। हाँ, सीधा सीधा उसका कंटेंट, उसका ट्रांसलेशन कर सकते हो, ठीक है। जैसे गाने होते हैं, अब गाने को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आप सोचोगे कि रिदम भी यही रहे और गाना ट्रांसलेट भी इंग्लिश में हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि कोई भी गाना ले लीजिए, ठीक है, जब दिल न लगे दिलदार हमारी गलियां जाना, मान लो ये गाना है, तो इसे इंग्लिश में करोगे तो यही होगा ना, व्हेन यू डोंट फील गुड, व्हेन यू फील बोर, कम इन माई लैंड। तो ये कहाँ वैसा हो रहा है, ये थोड़ी उसे गाने लगोगे कि व्हेन यू डोंट फील, ठीक है, व्हेन यू डोंट फील गुड कम इन माई लैंड, कैसे हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो कभी भी सर मगर आपको तो दोनों जमा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप लय नहीं बना सकते उसकी। समझ में आ गया। तो कुल मिला के हाँ, बट व्हेन यू हैव द डायरेक्ट कंटेंट और मैटर that is not a lyrical format, that can be converted into another language, okay. And there is a big difference between the convert and translation, okay. Most of the time we convert one into another language, okay, let it be. Let's come to the point. We are learning next thing of today. आज हम कुछ नई चीज सीख रहे हैं। तो नई चीज ये है कि सब बेसिक चीजें हैं जो हमको पहले से पता हैं, उनको एक बार और रिवाइज करते हैं, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में हम बार बार वही चीजें पढ़ते हैं, अल्टीमेटली प्रैक्टिस करते करते हम सीख जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जाइए, तो क्या बताया था मैंने, यू गो, मत जाइए, यू डोंट गो, तुम मत जाओ या मत जाइए, डोंट गो, मत आइए, डोंट कम, मत खेलो, मुझे आप पसंद हो, आई लाइक, मुझे आप पसंद नहीं हो, आई डोंट लाइक यू, क्या आप मुझे पसंद करते हैं, डू यू लाइक मी, डू यू लाइक मी, क्या आप मुझे पसंद करते हैं, डू यू लाइक मी, मैं चाहता हूं, आई वांट, क्या आप भी चाहते हैं, डू यू वांट या डू यू ऑल्सो वांट, पर डू यू वांट कर लो, क्या तुम चाहते हो, डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो, तैयार रहो, बी रेडी, सतर्क रहो, बी अलर्ट, आलसी मत बनो, डोंट बी लेजी, आलसी मत बनो, डोंट बी लेजी। इतना ही पढ़ा है हमने। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन, क्या मैं जा सकता हूं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। एटलीस्ट वी कैन यूज दीज वर्ड्स which have been completed by us, so at least we can use these things, those we completed so far, ठीक है। So only the difference of that polite request is may I come in, and direct request can I come in, okay. Polite and impolite, may is a polite request, can is impolite request, and generally when we ask permission
we use polite format of request. May I come in, sir? May I come in? Can I come in is a showing of ability. Okay. And may show your politeness. Politeness, your request. That's why we use. Okay. There is not big difference. Okay. तो अब हम देखते हैं बड़ी बेसिक चीजें जो हम बातचीत के दौरान, हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू, हु आर यू, आई एम आस्किंग टू यू, आई एम स्टूडेंट, हु आर यू, हु आर यू, आई एम, हु एम आई, हु एम आई, who am I, answer, who am I, answer, who am I, who am I, who am I, You are a teacher. who am I, You are a teacher. who are you, I am a student. who are you, I am a student. who am I, You are a teacher. who is he, who is he, He is a boy. he is a boy, he is a boy, who is he, He is a boy. what is this, this is duster, what is this, This is a pen. this is pen, what is this, This is a copy. this is, Line. this is copy or book, whatever, or notebook. Okay, whatever you want you can call, because this copy is 3 in 1 and multi-purpose copy, multi-purpose book. Okay, inbuilt inbuilt notebook and book, both, because the small kids have this type of books. The same books have a writing space and same books have a teaching content. Okay, ठीक. Who am I, You are a teacher. who are you, I am a student. who am I, You are a teacher. who are you, I am a student. who is he, He is a boy. am I good teacher, Yes. are you honest student, Yes. I am honest. are you sincere, are you regular in class, are you regular in class, Very good. are you confident, are you married, No, I am married. I am not married, reply properly, are you married, I don't. no, don't use don't. Okay, don't use. Okay, I am not, I am not married. don't go for the do and does. No, I am not asking do and does, I am generally asking about the is am are. Okay, don't cross the limit of is am are. Okay, how are you, I am good. are you sincere, Yes. I am sincere. are you honest, Yes. I am. are you punctual, Yes. I am punctual. are you student, Yes. I am a student. are you Indian, Yes. I am Indian. who am I, Are you teacher? You are a teacher. who am I, You are a teacher. am I good teacher, Yes. You are good. am I English teacher, Yes. am I Indian, Yes. am I sincere, okay, am I good at teaching, Yes. Yes. okay, am I smart, Yes. Yes. कुछ ओके नहीं है फिर भी यस, ओके, ना मजबूरी बोलना पड़ेगा, बोल दे रहा, ठीक है. एम आई ऑनेस्ट, Yes. क्या रहता है, स्मार्टनेस और सुंदरता, इसे कोई परिभाषित नहीं कर सकता, क्योंकि यह परिस्थिति के हिसाब से बदलती रहती है. अगर मान लो कोई आदमी सांवला है रंग में, है ना, हाइट भी कम है, उसके चेहरा कुछ खास नहीं है, फिर भी अगर कोई विकल्प ना हो तो मुझे लगता है वही सुंदर लगेगा. लेकिन अगर जब सैकड़ों विकल्प हों तो फिर आदमी, फिर तो पसंद करना मुश्किल हो जाता है, फिर तो सुंदरता की परिभाषा बदल जाती है, फिर तो मुझे लगता है एक आदमी में सारे गुण ढूंढना मुश्किल हो जाता है. इसकी नाक पसंद है, इसके बाल पसंद है, इसकी आंखें पसंद हैं, फिर इसका मान लो फेस पसंद है, तो इसकी आवाज़ पसंद है, तो इसकी इंटेलिजेंसी पसंद है. अब सब मिला के कोई एक थोड़ी बना लोगे अलग से. तो मुझे लगता है सुंदरता का सिलेक्शन करना बहुत कठिन काम है.
100% सुंदर व्यक्ति नहीं ला सकते, क्योंकि जो भी सुंदर व्यक्ति लेके आओगे उसमें कुछ बातें अच्छी हैं तो कुछ बातें दूसरे आदमी में उससे बेटर हैं। अब उस ऐसा तो है नहीं है कि अब कंप्यूटर असेंबल कराने गए हो तो सब अच्छी अच्छी कंपनी का डलवा लिया, भैया मदरबोर्ड ये कोर i3 का लगा दे, ये वाला लगा दे, हार्ड डिस्क ये वाली लगा दे, और ये कैबिनेट ऊपर का जे वाला लगा दे, कीबोर्ड भी हमें ओरिजिनल चाहिए, और हमको सब चीज़ असेंबल करा नहीं सकते ना आप। जो सुंदरता के मामले में तो मुझे लगता है हर आदमी सुंदर है। एक माँ से पूछो कि उसका बेटा सुंदर है कि नहीं, वो बताएगी, और उससे ये बोल कर देखो तेरा बेटा सुंदर नहीं है, तब भी बता देगी। बिल्कुल बिल्कुल। सास से दामाद का पूछो, बिल्कुल बता देगी। अच्छा होना चाहिए जो मेरी बेटी का ख्याल रखे, जरा ज़्यादा परेशान ना करे, तो यही बोल सकती है एक सास, है ना। क्या वही लड़का ख्याल रखने लगता है तो प्रॉब्लम हो जाती है ना, कि भैया देखो संसार सब चल रहा है, लेकिन सब जीवन में एक चीज़ तो है, सब संतुलन होना चाहिए, किसी के कारण किसी को तकलीफ ना हो, ये चीज़ है। भले ही वैवाहिक जीवन ही क्यों ना हो, किसी ने किसी से विवाह किया है तो अधिकार नहीं किया है, अपने उसको नौकर नहीं है वो, आपका उस पर अधिकार नहीं है, वो एक आपके साथ रहने वाला एक सहपाठी टाइप है। योर वाइफ इज नॉट योर सर्वेंट, वाइफ इज योर नॉट योर फ्रेंड, नॉट योर सर्वेंट, वाइफ इज योर काउंटर पार्ट, wife is your partner, partner of your life. That is why the word is called partner. How should be the dealing with the partner? That equality, similarity. If there is a discrimination between the partners, there will be the problems. ठीक है। बट इन इंडिया, ओशो का एक दिन मैं वीडियो देख रहा था, तो बोले ओशो कहते हैं यार ये देश के धूर्त ने कितनी महिलाओं को आग में जला दिया, इस वजह से कि पति मर गया, महिला जो है समर्पण की और प्रेम की मूर्ति है, वो अपने पति के लिए आग में जल रही है। एक बार महिला से भी तो पूछ लेते, क्या तू सच में अपने पति के लिए आग में जल रही है, या कि समाज तुझे जबरदस्ती आग में फेंक रहा है। बोले एक आध उदाहरण पुरुष भी दे देते, एक आध उदाहरण पुरुष भी दे देते प्रेम का, कि मैं भी अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ, किसी की पत्नी मर जाती तो पति भी आग में कूद जाता, बात तो तब होती कि प्रेम की मूर्ति होती महिला। बोले कितनी महिलाओं को हमने भूंज दिया, बिल्कुल आग में भून दिया। तो आई थिंक ही वॉज द ग्रेट मैन। आर यू टीचर? Are you student? Are you good student? Are you honest? Are you sincere? How are you? How are you? Who are you? Why are you not speaking? अलग से बोलना पड़ेगा तुझे, क्या पीले चावल लेके बोलना है भाई, ऐसे बैठना नहीं है। Are you student? Are you honest? Are you sincere? Are you honest? Are you punctual? ठीक। Am I teacher? Am I good teacher? Am I Indian? What is this? Who is Amitabh Bachchan? Do you believe in God? तुमने बताया था Do you believe in God? तो who is your favorite God? एक आपके फेवरेट गॉड भी रहते हैं, तो उनमें से आप किसे मानते हो? Who is your favorite God? आप बताओ। राम गॉड, लॉर्ड रामा, यस। क्या? लॉर्ड महादेव, योर फेवरेट गॉड, यस। गॉड लॉर्ड राम, ओके, यस। अच्छा, यू फॉलो कबीर, यू लाइक कबीर। कबीर इन द सेंस कबीर साहब, नो कबीर दास। अच्छा हाँ, कबीर, कबीर दास, ओके। एंड बुद्ध, बुद्धा एंड कबीरा। एक्चुअली दे आर टू काइंड्स ऑफ, दो जो धर्म होते हैं, एक होता है सगुण और एक होता है निर्गुण। तो कबीर जो है वो निर्गुण वाले हैं, कबीर और बुद्ध जो निर्गुण वाले हैं, सगुण वाले नहीं है। मतलब वो नास्तिक दर्शन है उनका, ये दूसरे आस्तिक दर्शन है, वो नास्तिक दर्शन है। आस्तिक और नास्तिक का डिफरेंस ये है कि जो लोग, अब आस्तिक का मतलब ये नहीं है जो ईश्वर को नहीं मानता, और जो ईश्वर को मानता है, नास्तिक का मतलब ये नहीं कि ईश्वर को नहीं मानता। भारत में एक बार विकास सर के वीडियो में देखा था, भारत में आस्तिक का मतलब होता है जो व्यक्ति वेदों को मानता है वो आस्तिक है, और जो वेदों को नहीं मानता वो नास्तिक है। इसका मतलब वो वेदों को नहीं मानते, इसका मतलब वो ईश्वर पे सवाल नहीं खड़े कर रहे, वो वेदों की बात कर रहे हैं कि वेदों में जो लिखी बातों को सत्य मानते हैं वो आस्तिक हैं, और जो वेदों में लिखी बातों पर संदेह प्रकट करते हैं कि हम इनको नहीं मानेंगे, वो नास्तिक हैं। तो जो आप कह रहे हैं महावीर, उसके बाद
कबीर और बुद्ध, ये सभी के सभी नास्तिक दर्शन है। जैन धर्म भी नास्तिक दर्शन ही है, बिकॉज उनमें अवतारों की बात नहीं होती। दे हैव नो डिस्कशन और दे हैव नो मैटर ऑफ इनकारनेशन, सो दैट इज वाई दे आर नास्तिक दर्शन। तो करेंगे, ठीक है। जैसे कि वर यू इन द क्लास एस्टरडे, तो क्या बोलोगे? वर यू इन द क्लास एस्टरडे, वर यू इन द क्लास एस्टरडे, यस वी वर, yes we were in the class yesterday. Were you in the class yesterday? We were in the class yesterday. Were you in the class yesterday? Yes we were in the class yesterday. Were you in the market yesterday? Yes we were in the market yesterday. Were you in the market yesterday? Yes we were in the market yesterday. ठीक है। वर यू इन द क्लास एस्टरडे। कुल मिला के पास्ट में बहुत सारे लोगों की बात होगी तो वर का प्रयोग होगा। अब मैं चूंकि तुम सामने बैठे हो तो तुम्ही से पूछूंगा, है ना। वर यू इन द स्कूल एस्टरडे? यस वी वर इन द स्कूल। अगर आप एक बोलोगे, अपना एक का जवाब होगा तो आप बोलोगे यस आई वाज। क्या बोलोगे? यस आई वाज। जैसे वर यू इन द कोर्ट एस्टरडे? आई वाज बोलोगे आप? नहीं नहीं, सब कचरा कर दिया आपने, ऐसा ही। हाँ, यस आई वाज इन द कोर्ट एस्टरडे। वर यू इन द जिम एस्टरडे? हाँ, पूरा बोलो। इन द जिम। वर यू इन द स्कूल एस्टरडे? इन द स्कूल एस्टरडे। वर यू इन द स्कूल एस्टरडे? आई वॉज इन द स्कूल एस्टरडे। आई वॉज इन द स्कूल एस्टरडे। ठीक से बोलो। विल बी फ्यूचर के लिए होगा, हु विल बी एट होम। घर पर कौन होगा? हु विल बी एट होम। आंसर, हु विल बी एट होम। अरे नालायक, ऐसे कैसे हो जाएगा? मैं पूछ रहा हूँ घर पे कौन होगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस तो लगाओ। यस तो आएगा ही नहीं, यस तो आएगा ही नहीं किसी भी हालत में। कुछ भी बोल दो, यस नहीं आएगा। माई पेरेंट्स विल बी एट होम, है ना। माई चिल्ड्रन विल बी एट होम, अगर आपके बच्चे घर पे हैं तो। और कोई नहीं है तो नो बडी विल बी एट होम, कोई भी घर पे नहीं होगा भाई, ऐसा भी तो बोला जा सकता है ना, कि तुम तो इधर ही हो, सब कुछ तो तुम ही हो, तुम यहाँ हो, पूरा घर इधर है, ठीक है, और दूसरा कोई घर संभालने वाला है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, हम कई बार स्कूल नहीं जाते थे तो हमारे इस एक बहाने पर हमारे जो सर लोग थे वो ये जवाब जरूर देते थे। हम कहते थे सर इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि घर पे कोई नहीं था। तो वे कहते घर को कोई उठा के ले जाता क्या, लॉक करके आ जाते। बोले नहीं सर वो और भी काम रहते हैं ठीक है, तो ठीक है, इट्स हैपन जनरली। तो हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत का अगला प्रधानमंत्री। अरे वाह यार, अरे वाह, वो फिर से बना के दिखाओ इधर वो टेबल पे, जब तो पता चलेगा कि तुमने बनाया है। यस, अरविंद केजरीवाल। लेकिन मैं नहीं बोल रहा, है आपके शब्द हैं, ठीक है, नहीं तो वीडियो जाएगा तो बोलेंगे ये ही इज थिंकिंग एनीबडी कैन बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमें क्या करना? तो आपके हिसाब से अरविंद केजरीवाल होंगे अगले प्रधानमंत्री, आपके हिसाब से कौन? नरेंद्र मोदी जी। कौन से हैं? नरेंद्र मोदी। अच्छे पूरे एनर्जी के साथ बोलो, जीव लड़खड़ा रहे, नारायण मोदी, अच्छे से बोलो एनर्जी के साथ। यस, नरेंद्र मोदी इस उम्र में कितना खतरनाक भाषण देते हैं, खड़े होके एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे, दो दो घंटे वो भाषण देते हैं। अभी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम था, वो बिल्कुल नहीं बैठे थे, खड़े होके भाषण दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। क्या? हाँ, तुम जवानी में नाम नहीं भूल पा रहे उनका, ठीक है। यस, हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर? क्या? नरेंद्र मोदी। अकॉर्डिंग टू यू? केजरीवाल। यू लाइक केजरीवाल? ओके ओके। हु विल बी द नेक्स्ट सीएम ऑफ मध्य प्रदेश? बाय द वे, recently the Mohan Yadav became the CM of MP, but who will be the chief minister in future? Another person. Dr. Project will be next chief minister of Madhya Pradesh.
अरे वाह, नाइस, वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम. ओके. Okay. I speak English sentence right. Very, very, very nice. Okay. We wish you a very, very successful life. We wish you very happy and successful life. Yes. Yes. अब जे सीएम बन जाएंगे तो टेंशन ही नहीं रहेगी यार, ऐसा हो तो जाए. यस. यस यस, राइट राइट राइट. ओके. कुछ भी हो सकता है भैया. एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर. ठीक है. इस धरा पे सब कुछ संभव है. इस धरा पर सब कुछ धरा का धरा रह जाता है. फिर भी लोग बेईमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं. वो सही बात है. इस धरा पे सब कुछ धरा का धरा रह जाता है, फिर भी लोग करते हैं. बट हमें तो कोशिश करनी चाहिए ना. यहीं प्राप्ति यहीं समाप्ति, तो क्यों ना प्राप्ति करें और समाप्ति करें. जैसे बुलबुला उठता है फिर बैठ जाता है, लेकिन ये उदाहरण देने में अच्छे हैं. फिर भी हमें तो अपना बेस्ट करना ही चाहिए. जीवन एक बार मिलता है तो वी शुड एंजॉय. तो मुझे लगता है जीवन का उद्देश्य यही हो सकता है कि आनंद में रहो और आनंद फैलाओ, दूसरों को आनंदित करो, खुद भी आनंद में रहो. ठीक है. अब दूसरों को दुख दे के आनंद प्राप्त करना, तो ये उद्देश्य तो नहीं होना चाहिए ना, हो सकता. तो यही है कि दैट जियो और जीने दो. एक रहिए पार करो. यस, आई थिंक योर स्लोगन और योर शायरी the indicate toward the self dependency, self depend, be self dependent. ओके. आपका जो बोलना है, आपकी जो शायरी है, वो कुल मिला के सेल्फ डिपेंड होने की तरफ इशारा करते हैं कि सेल्फ डिपेंड बनो. ठीक है. लहरों से जा टकराओ तुम, तूफानों से बार करो, मल्लाहों की छोड़ो चिंता, तैर के दरिया पार करो. एक बार और बताया था इन्हें, हमें याद हो गया. ठीक है. जैसे एक अमिताभ बच्चन का सुना था मैंने कल. अपने ही हाथों रचा स्वयं, अब मिटने का शौक नहीं. अपने ही हाथों रचा स्वयं, अब मिटने का शौक नहीं. तुम कितना रोकोगे मुझको, तुम कितना मुझको रोकोगे, अब गिरने का शौक नहीं. तुम जब जब मुझको झोंकोगे, तुम जब जब मुझको संघर्षों की भट्टी में तुम जब जब मुझको झोंकोगे, मैं तब तब सोना बनकर निखरूंगा. तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे. मैंने कल पढ़ा था तो मुझे याद हो गया. मतलब कितना अच्छी बात. अपने ही हाथों रचा स्वयं, अब गिरने का शौक नहीं. हालांकि कुछ भूल गए एक आध लाइन. ठीक है. संघर्षों की भट्टी में तुम जब जब मुझको झोंकोगे, मैं तब तब सोना बनकर निखरूंगा. तुम कब तक मुझको रोकोगे. ये बात है. ठीक है.